कुछ वाक़या हुआ? हमें कोई शक नहीं था, वो हमारे साथ घूम रहे थे। गटर में डाल के ऊपर तेजाब की पूरी गैलन इन्होंने फेंकी। फिर लाश वहाँ से बरामद की है। मैं गुजारिश करता हूँ इस बच्चे के कातिल को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मार्केट जाना मेरे साथ जाता तो मैं कभी उसका हाथ नहीं छोड़ा। मैं क्या कह सकती हूँ अपने बच्चे के बारे में, हमारा जख्म जैसे अभी ताज़ा ही है। एक इंतहाई रंजीदा कर देने वाली दास्तान जो आपने शायद सिरकप बादशाह के इंसानी खोपड़ियों के मीनार से लेकर आज तक बर्मा में मुसलमानों को जलाए जाने के, कश्मीर में बर्बरियत, इसी तरह इसराइल की फ़लस्तीन के बच्चों पर बर्बरियत, जुल्म की दास्तानें, वो दिन रात की ऐसी तारीख़ें रकम हो रही हैं कि जिससे इंसानियत शर्मा नहीं बल्कि इंसानियत की रूह को दहला देने वाली ख़बरें हैं। ऐसे ही कुछ सानियात जो हमारे कुर्ब व जवार में जब रोनमा होते हैं तो वो हमारे दिलों को रंजीदा करके चले जाते हैं, हमारी रूह को दहला देते हैं। ऐसा ही एक वाक़या इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 17A उमर फारूक कॉलोनी, न्यू सईदाबाद, बल्दिया टाउन। गुज़श्ता माह 6 जनवरी को एक बच्चा शाहिद अली आराई जिसकी उम्र 12 बरस थी, हो ऐसा ज़हीन बच्चा कि माँ का लाडला, बाप का दुलारा और अपने दादा का चहीता ज़हीन। 6 जनवरी को वो बच्चा घर से अगवा हो जाता है। ढूंढते हैं वालिदैन, अहले मोहल्ला, सब दिन ब दिन उसकी तजस्सुस, उसकी माँ की निगाहें मुतलाशी होती हैं अपनी औलाद की। बाप परेशान हाल मारा मारा ढूंढता है। छोटे छोटे उसके बहन भाई, जो एक बहन और एक भाई है वो भी छोटे हैं उससे, वो उसकी आस लगाए घर में उसको रोज़ आवाज़ें देती हैं। स्कूल वाले परेशान कि बच्चा कहाँ गया। वो बच्चा फिर 12 जनवरी को गुलिस्तान जौहर के दुबई प्लाज़ा के अकब में एक नाले से उसकी नाश बरामद होती है। उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ कितना जुल्म किया गया, चंद पैसों की खातिर वो तमाम बर्बरियतों के रिकॉर्ड तोड़े गए। तो इस वक्त हम गुफ्तगू करेंगे। इनके वालिद हैं मोहम्मद अली आराई साहब जो ट्रांसपोर्ट के शोबे से वाबस्ता हैं। इनके दादा चौधरी मोहम्मद अकरम आराई साहब ये मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। इनके दिल की उन आवाज़ों को, उन बुलबुलाहट को, उस सिसकाहट को हम आज अपने कैमरे में मुंतकिल करेंगे और इनकी आवाज़ को हम आराई बरादरी के उन तमाम अकाबरीन को एक सवालिया निशान के तौर पे पहुंचाएंगे कि जिनका ये फ़र्ज़ है कि वो इनके समातन शाना बेशाना इनके साथ चल के उन मुहर्रकात को, उन ज़ालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करें। इसी तरीके से हमारे साथ जो इस सिलसिले में इन्होंने अज़ियतें सही, जो इन्होंने उस दौरान में अपने तलाशपन में जितने काम किए, वो सब चीज़ें इस वक्त हम इनके मुंह से ज़बानी सुनेंगे। जावेद आराई साहब जो हम आराई टीवी चैनल और मैगज़ीन के सरपरस्त हैं, उन्होंने आज इतना तवील, इतनी ट्रैफिक के बंदिश के सफ़र के बावजूद जहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं, चूँकि ताख़ीर हो गई लेकिन हम मुसलसल राब्ते में थे इस फैमिली के साथ भी, और जावेद भाई मुसलसल राब्ते में थे। जावेद भाई से तो हमारी जगह जगह मुख्तलिफ़ मीटिंगों में इस हवाले से बातचीत भी चल रही थी कि इसके हवाले से हमने क्या क्या लाएअमल अख्तियार करना है। तो इनके साथ भी अभी इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और आइंदा के लाएअमल के हवाले से इनसे करेंगे बातचीत कि हमने इस मज़लूम फैमिली को, उस शहीद बच्चे की आवाज़ को कहाँ तक पहुँचाना है और हम इस शहीद बच्चे की आवाज़ कैसे बनेंगे।
हमारा टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म से हम मौजूद हैं इस वक्त सेक्टर 17A उम्र फारूक कॉलोनी न्यू सईदाबाद बल्दिया टाउन कराची में। और यहाँ के जिस बच्चे का अभी थोड़ी देर पहले आपने स्क्रीन पर तस्वीर देखी और उसके रूह फिजा मनाजिर देखे, जिनको हमने कुछ वजूहात की बुनियाद पर उसकी जो जली हुई तस्वीर है उसको लगाना मुनासिब नहीं समझा ताकि बच्चे भी इस प्रोग्राम को देख रहे होते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद रिजवान शाहिद आरई साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं आरई वेलफेयर एसोसिएशन के और अंजुमन आरइयाँ हल्का बल्दिया टाउन कराची के। तो उनसे जानते हैं सारे वाक़े के मुतालिक कि ये वाक़या किस तरीके से कैसे जो है वो पेश आया और उसके बारे में क्या पेश रफ्त अख्तियार की गई। तो ये मौजूद है इस वक्त रिजवान शाहिद साहब से बात करते हैं। जी रिजवान शाहिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रिजवान शाहिद आरई जनरल सेक्रेटरी आरई वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट। हमारे चौधरी अकरम साहब के पोते और चौधरी मोहम्मद अली साहब के बेटे का आरई के बेटे का जो दिलखराश वाक़या हुआ, इस पे हम पूरी बरादरी रंजीदा हैं और इनके साथ इनके गम में शरीक हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उस बच्चे को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और अपने दादा जान और वालिद साहब और पूरी फैमिली की बख्शिश का ज़रिया बने। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और सबसे तकलीफ़ दे बात हम आरई बरादरी के लिए और ख़ुसूसन सिंध के अंदर पंजाबी बोलने वालों के लिए कि हमारे बच्चों को अगवा कर लिया जाता है तावान के लिए या दीगर किसी भी मकासद के लिए। हम चीख के अपनी ये तकलीफ़ें, ये मामलात, ये वाक़यात अपनी सिंध गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट के आला ओहदेदारान, ब्यूरोक्रेसी और तमाम मुल्क की आला एजेंसियों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिलता। रो धो के फिर खामोशी हो जाती है, फिर कोई नया वाक़या हो जाता है। ये हमारी कमज़ोरी है शायद कि हमारे जो बड़े हैं, हमारी आरई तंजीमें या दीगर पंजाबी बोलने वाली तंजीमें आपस में इकट्ठे नहीं हैं या इन चीज़ों को हमारी कमज़ोरी समझा जाता है, लेकिन हम कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते। हम मज़दूर लोग, कारोबारी लोग हैं, सनतकार हैं, अमन पसंद हैं। हम किसी को भी तकलीफ़ नहीं देते। अपनी आरई बरादरी के प्लेटफार्म से बरादरी के साथ साथ दीगर तमाम बरादरियों को, दीगर पूरी इंसानियत की हम खिदमत करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमें अफसोस है कि हमारे बच्चों को अगवा किया जाता है, उनकी लाशें गटरों में से मिलती हैं, जला दिया जाता है। मेरी आला हुकाम से, सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश है, वज़ीर आला सिंध से, हाई चीफ़ जस्टिस सिंध से, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से कि ऐसे वाक़यात का फ़ौरी नोटिस लिया जाए और ऐसे जो घिनौने काम करने वाले मुजरम हैं, मुलज़म हैं, उनको इसी तरह दर्दनाक सज़ाएँ दी जाएं ताकि मज़ीद कोई शाहिद आरई जो है अगवा ना हो, किसी का हंसता बसता घर ना उजड़े। मेरी गुजारिश है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि इस केस को शाहिद आरई जिनको तावान के लिए अगवा किया गया और उनको कत्ल करके गटर में डाल के तेज़ाब डाल दिया गया और रुस्तम शहर शिकारपुर से
हमारी बरादरी के सपूत अगवा हुए हैं। तो मेरी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से गुजारिश है कि खुसूसी तवज्जो दे के इन ऐसे जो भी मामलात हैं, सिंध के अंदर हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं, उनको देखा जाए, मुजरमान को पकड़ा जाए और उनको दर्दनाक सज़ाएं दी जाएं। मैं तो कहूँगा कि जहाँ जहाँ से डेड बॉडी मिली हैं वहीं ले जाके इन लोगों के ऊपर तेज़ाब डाला जाए और इनको सरेआम जेलों में छुपा के नहीं, सरेआम लटकाया जाए ताकि आवाम को पता चले कि ऐसे काम करने वालों का इंजाम क्या होता है। इंशाल्लाह हम चौधरी अकरम साहब के साथ और उनके साहबजादे चौधरी मोहम्मद अली अराई साहब के साथ हम खड़े हैं। हमें जहाँ तक जाना पड़ेगा और जब ये जिस टाइम भी आवाज़ देंगे हम इंशाल्लाह जिस काबिल हैं इनके साथ खड़े हैं, तो हम इनके दर्द में, इनके दुख में भी बराबर के शरीक हैं। तो दूसरी मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने जावेद भाई का, कोई ये एक दूर दराज का सफ़र करके एक बैकवर्ड इलाके में आए हैं इस केस को उठाने के लिए। मेरी उनसे गुजारिश है कि मज़ीद भी आगे इस मीडिया पे इन तमाम केसों को जो है ना लाया जाए ताकि हमारे जितने भी आला हुकाम हैं उनके सामने ये चीज़ आए और उनको नोटिस लेने पे मजबूर हो जाएं। न्यू सईदाबाद टाउन, वो घर, वो मोहल्ला के जहाँ पे 12 साला बच्चा शाहिद आराई अगवा करके तावान ना देने के एवज़ और मुजरमान को बेनकाब होने में अच्छे तरीके से पता चल चुका था कि अब हम बेनकाब होने वाले हैं। तो उसके एवज़ जब उस बच्चे को, उसकी नाश को गुलिस्तान जौहर में एक नाले में फेंका गया, तो उस वक्त उसके घर में क्या क़यामत सुग़रा का मंज़र था, ये हमें आज बताएंगे उनके दादा चौधरी मोहम्मद अकरम आराई। चौधरी मोहम्मद अकरम आराई इस तमाम सूरत हाल से कैसे गुज़रे और कैसे उनको पता चला बच्चे का, आइए इनसे बात करते हैं। जी चौधरी साहब, चौधरी मोहम्मद अकरम आराई साहब, आप ज़रा इस हवाले से बताएं, बच्चे के अगवा का कब पता चला था और आपको कैसे, आपको फिर उसके बाद क्या भाग दौड़ हुई और कैसे उसको तलाश करते रहे आप? अस्सलाम वालेकुम, सबका शुक्रगुज़ार हूँ, राई बरादरी का जो भी आए, मीडिया वालों का शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे गांव के बराबर गांव में आए हैं। बच्चा 6 जनवरी को शाम को खेलने के लिए निकला था, उसके बाद घर नहीं आया। फिर हम ढूंढते रहे, नहीं मिला। फिर हमने FIR कटवाई, रेंजर वालों ने, एजेंसी वालों ने मिल के हमारे साथ तावन किया। फिर कॉल आई 70 लाख तवान की। फिर ढूंढते रहे, एजेंसी वालों ने हमारा पड़ोसी को पकड़ लिया। उससे फिर मालूमा पूछ के कि क्या बच्चा हमसे फोत हो गया था। फिर उसके बाद उसने बताया हमारे 2 साथी और भी हैं, उनको पकड़ा है। फिर लाश वहाँ से बरामद की है गुलिस्तान जौहर में, वहाँ गटर में डालकर उस पर आग लगा दी, जला दिया। फिर उसके बाद उनको पकड़ा, फिर वो यही मालूमात करते रहे। फिर अभी केस चल रहा है हमारे आला हकाम से गुजारिश है हमारे साथ तावन करें, तो इंशाल्लाह उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अच्छा चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, ये बताएं कि आपने कहा कि वो हमसाए थे जिनसे पता किया, रेंजर्स वालों ने उनको गिरफ़्तार किया, तो क्या पहले से आपको शक था या वो शक बाद में कहीं पुख्ता किसी इशारे की बुनियाद पे हुआ है? वो हमें कोई शक नहीं था, वो हमारे साथ घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे हमारे साथ, ऐसे पड़ोसी करके तीनों भाई ढूंढ रहे थे।
तो हमें कोई एक मोमेंट का शक नहीं पड़ा इन लोगों ने जो बच्चे को अगवा किया है। अच्छा, तो ये 3 भाई क्या एक ही मोहल्ले में आमने सामने घरों में या एक ही घर में रहते थे और तीनों भाई आपके साथ मिल के ढूंढ रहे थे इसको? तीनों भाई मिल के ढूंढ रहे थे। जो 2 भाई इकट्ठे रहते थे, एक भाई सामने रहता। तो फिर ये इंकशाफ कैसे हुआ? मतलब है कि ये क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी थी कि उन्होंने उनको शक की बुनियाद पे पकड़ा है? ये उनके इदारों की कारकर्दगी थी, शक की बुनियाद पे पकड़ा है उनको। ठीक है, तो ये एक अच्छे इदारों की तरफ से एक अच्छा एक कदम भी है कि जहाँ पे अहले मोहल्ला सबको मोहतात रहने की ज़रूरत है। जहाँ भी कराची में जो लोग भी किसी भी शहर किसी भी ख़त्ते में मुक़ीम है, तो आपको अपने हमसायों के बारे में इतनी ख़बर होनी चाहिए। 3 भाई और कितने घर थे उनके? इधर 4 घर थे। 4 घर में 3 भाई मुक़ीम है और वही इस सारी कार्रवाई का एक हिस्सा थे, इस तमाम जुर्म में बराबर के शरीक थे। तो खैर, हम अप्रिशिएट करते हैं इस सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी आराम बरादरी की तरफ से कि उन्होंने कम अज़ कम इतना तो हो सके, इतना तो कर लिया कि उन्होंने वो पहुंच चुके थे मुजरमों के करीब तक। तो अभी हम बात करते हैं बच्चे के वालिद। देखिए, मैं 6 जनवरी को काम पे था, मुझे घर से फ़ोन आया कि अभी तक शायद घर पे नहीं आया। मैं जैसे काम से घर पे आया हूँ तो मैं ढूंढने लग गया। ढूंढने के बाद मुझे 10:23 में कॉल आई 70 लाख रुपए की कि 70 लाख का इंतज़ाम करो, आपका बच्चा हमारे पास है। मैंने यही बात वालिद साहब से कही, फिर उसी के बाद मैंने रिपोर्ट करवा दी। तो उसमें हमारी रेंजर्स वालों ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है कि हमारा पड़ोसी था शमशेर, इसको उठा दी। इसके उठाने के उसने 10 मिनट बाद ही जिक्र कर लिया कि मैंने बच्चे को ख़त्म कर दी। तो सईदाबाद में जाके मुझे इत्तला मिली, मैं सईदाबाद थाने पे गया, वहाँ से मुझे सारी रिपोर्ट पता लगी। इसके बाद ABCC वाला अदारा है, वो बाकी बंदों की तलाश में लग गया, अब्दुल सत्तार और सलमान। उनकी शनाख्त पे ये लोग वहाँ पे गए जहाँ पे इन्होंने बच्चे को डाला, गटर में डाल के ऊपर तेज़ाब की पूरी गैलन इन्होंने फेंक दी। हमारी गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे साथ इतनी सपोर्ट की, और राइम बरादर वालों के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे साथ आए, हमारे साथ ताउन किया। बाकी हमारी हेल्प की जाए, सिंध गवर्नमेंट से इत्तला है कि हमारी हेल्प की जाए, हमारी मदद की जाए, इन मुजरमों को काफ़िर किरदार तक पहुंचाया जाए। क्या कसूर था हमारे बच्चे का? एक 70 लाख रुपए के लिए इन्होंने हमारे बच्चे को मार दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जावेद आरई, हम आरई टीवी से मुखातिब हूँ। ये सानिया बल्दिया टाउन की तरह एक और वाक़या हुआ। शाहिद अली आरई 6 जनवरी को न्यू सईदाबाद बल्दिया टाउन से अगवा होता है। उनके बच्चे के वालिद मोहतरम मोहम्मद अली आरई उसकी तलाश में निकलते हैं और 10:30 बजे के करीब बच्चे के वालिद के फ़ोन पर कॉल आती है कि 70 लाख रुपए का बंदोबस्त किया जाए। 7 तारीख 8 तारीख आखिर इन्होंने हुकूमत सिंध सईदाबाद पुलिस स्टेशन से रब्ता किया और इन्होंने गुमशुदगी का अपने बच्चे की थाने में इतला दी। हम एजेंसियों के मशकूर हैं जिन्होंने ताउन कर कर जो ट्रेस नंबर जो आया था जिससे मोबाइल नंबर से कॉल आई थी उसको ट्रेस किया और यहीं पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी जो साथ सफ़र कर रहे थे, ढूंढ रहे थे शहीद शाहिद अली आरई को। मैं हम आरई टीवी से अपनी पूरी आरई बिरादरी कौम को पैगाम देना चाहता हूँ, हम आरई बिरादरी के बच्चे या बड़े तन्हा नहीं हैं। हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आज शहीद शाहिद अली आरई बच्चा हमारा कत्ल हुआ है, कल किसी और का बच्चा कत्ल होगा। हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इनको जेलों में बंद नहीं किया जाए,
ये वहीं उसी जगह पर जहां इन्होंने हमारे शहीद शाहिद अली आरई का गुलिस्तान जौहर के अंदर जो दुबई हाउस की बैक साइड के गटर लाइन के अंदर डालकर तेज़ाब डालकर उस बच्चे को शहीद कर दिया। रहम नहीं आया उनको हमारे बच्चों के ऊपर। उनके बच्चे नहीं हैं, जिस तरह बच्चे को जला दिया गया। हम अगर वो पिक्चर शाया कर दें, वो हर माँ दर्द से उठेगी, रो पड़ेगी, चीखो पुकार हो जाएगा जिस तरीके से बच्चे को जला दिया। 12 साल का मासूम बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा, होशियार, अपने स्कूल में होशियार, कुरान पाक पढ़ने में होशियार, इखलाकियात मोहल्ले में बढ़ चढ़ कर उसका हिस्सा लेता था। उस बच्चे के साथ शहीद शाहिद अली आरई के दादा मोहम्मद अकरम आरई जो एक बिजनेसमैन है, अपने मोहल्ले में समाजी हैसियत से काम करते हैं, तमाम बरादरियों के लोगों से मोहब्बत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मोहम्मद अली आरई ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रांसपोर्ट बरादरी में उनका नाम है। हम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर ममलिकत, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मेरे जितने भी जिस पोस्ट पर बैठे हुए हैं, चाहे वो वफाक में हो, चाहे वो सूबे में हो, मैं आसिफ अली जरदारी साहब से और अदी फरियाल तालपुर से और बिलाल भुट्टो जरदारी साहब से भी गुजारिश करता हूँ, ये आरई बिरादरी के बच्चे को, और आप मुराद अली शाह से और चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से और जितने भी गवर्नर सिंध, मैं गुजारिश करता हूँ इस बच्चे के कातिल को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर आरई है। अंजुमन आरइयाँ पाकिस्तान हल्का बल्दिया टाउन के प्रेस सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। जिस दिन ये वाक़या रोनुमा हुआ, उसी दिन शाम को थाने से पता चला कि हमारे बरादरी का शाहिद अली आरई सेक्टर 17A में ये वाक़या हुआ है। इत्तफ़ाक़ की बात है, उस दिन मैं बल्दिया में नहीं था, नहीं तो उसी दिन मैं भी यहाँ पे पहुँच जाता। तो जैसे ही मैं पहुँचा यहाँ पे तो उनके दादा चौधरी मोहम्मद अकरम से मुलाकात हुई, उनसे ये सारा वाक़यात पता चला। दिल बहुत खून के आंसू रोआ कि देखो मासूम बच्चा इतना होनहार, कुरान की तालीम में सबसे आगे, स्कूल की तालीम में सबसे आगे, और मोहल्ले की आँख का तारा, माँ बाप का इतना लाडला, एक आँख नहीं भाती थी बच्चे को जो इतना वाक़या हुआ। उन ज़ालिमों को ज़रा ज़ल्म नहीं आया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे भी हैं उनके, आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, उनके इतनी उम्र गुजर गई यहाँ पे। दिल तो बहुत चाह रहा था कि क्या कहें, पर अल्फाज नहीं है हमारे पास कुछ कहने के लिए। बस हुकूमत से मुतालबा है कि हमारे भाई मोहम्मद अली के बच्चे शाहिद को जो जुल्म हुआ, उन ज़ालिमों का कफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। हुकूमत वक़्त से यही मुतालबा है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा दोस्त मोहम्मद अली आरई, जो कि मेरे साथ 2015 से लेके 2017 तक काम करता रहा ट्रांसपोर्ट की लाइन में। तो दोस्त तो मेरा 2010 से है। तो 2013 में ये हमारे मोहल्ले में आए। तो इनका बच्चा, जो कि हमारे पड़ोस में दूसरे दरिंदों ने सिर्फ चंद पैसों की खातिर, चंद पैसों की हब्स की खातिर इस बच्चे को उठाया और 10 मिनट बाद वहीं कत्ल कर दिया। 10 मिनट बाद मौके पर तक कत्ल कर दिया और 10:30 बजे से फ़ोन किया कि 70 लाख रुपए तावान लाओ, अपना बच्चा ले जाओ। तो मैं इस रेंजर्स पुलिस एजेंसियों का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमारे मोहम्मद शाहिद अली को के मुजरमों को बहुत जल्द से जल्द पकड़ा। तो मैं पड़ोसी भी हूँ। हम अब इस डर के मारे अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। डर लगता है कि कहीं और कुछ ना हो, आस्तीन का सांप निकल आए। तो हमारी गुजारिश ये है कि इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और चौराहे पे ला के मारा जाए, सज़ाए मौत दी जाए,
ताकि आवाम देखे और आइंदा आने वाले वक्तों में कोई इस तरह की हरकत ना करे। तो ये जिस बच्चे का अभी ये सान्या हुआ, जिस बच्चे को जलाया गया अगवा करके 70 लाख के तावान के एवज़, वो जो फैमिली थी जिन्होंने इस बच्चे को अगवा में मुलव्वस है, ये उनका घर है। अभी इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको सील कर रखा है। ये इसके दरवाज़े पे इसके ताले के ऊपर सील लगी हुई है। ये घर है, इस घर के मकीन है और इनसे चंद कदम के फासले पर ही उनका घर है मुतासरीन का, जिनके बच्चे को अगवा किया गया। और साथ ही आपको बताता चलो नाजरीन कि ये जो बिल्डिंग खड़ी है सामने, ये भी उसी फैमिली की है जिन लोगों ने इस बच्चे को जो अगवा में मुलव्वस रहे हैं। तो इल्म में हमारे अभी हाल ही में ये भी आया है कि इनका एक भाई जो है वो किसी गवर्नमेंट के अहम महकमे में मुलाजिम भी है। तो ये जो घर है, ये पूरा जो ऊपर से लेकर नीचे तक ये दुकानें जो शटर बंद पड़े हैं, ये जो दरवाजे हैं, ये सारे उन्हीं के हैं जो इस अगवा में और बच्चे को जलाने में मुलव्वस रहे हैं। तो इस वक्त पूरी हम आरआई की टीम यहाँ पे मौजूद है। हम विज़िट कर रहे हैं, दो बदूर लोगों के व्यूज़ भी जान रहे हैं कि ये वाक़या यहाँ पे कैसे रोनुमा हुआ। तो अभी आपके सामने है, ये हमारी पूरी कैबिनेट यहाँ पे मुतासरीन के अहल खाना भी खड़े हैं साथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं क्या कह सकती हूँ अपने बच्चे के बारे में। 2 महीने हो गए, लेकिन ऐसे ही लगता है जैसे कल की बात है। हमें किसी वक्त नहीं शायद बोलना, किसी वक्त हमारा जख्म जैसे अभी ताज़ा ही है। शाहिद हमारे सबसे घर में से सबसे बड़ा बच्चा था। सबने इसे लाडों से पाला, चाचू ने, दादू ने। मुझे परवाह ही नहीं थी अपने बेटे की, बस इनके हाथों में पला बड़ा। 10 साल का हो गया। बस इसी टाइम, शाम के टाइम वो खेलने गया है। मैं ऊपर से नीचे आई हूँ, बस पानी पीकर जैसे भाग गया बाहर, गेट खोलकर बस दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई है। लाइट गई हुई थी, मैं जनरेटर चलाकर नीचे। मैंने अपनी दरानी से पूछा, हीरा शाहिद कहाँ है? कहती भाभी अभी पानी पीकर भाग गया नीचे, बाहर भाग गया। गेट की तरफ देखा, लेकिन हमें शाहिद नहीं। 15 मिनट के अंदर अंदर शाहिद कहीं गुम हो गया, जैसे हवा ही उसे उड़ा कर ले गई शाहिद को। लेकिन अभी किसी वक्त सुकून नहीं है। तो उस जालिम ने पता नहीं क्या किया बच्चे के साथ। किसी वक्त नहीं, हमारी जैसे दुनिया ही उजड़ गई है शाहिद की। हम यही कहते हैं कि जालिम ने जिस तरह हमारे बच्चे के साथ किया, इसी तरह उसी के साथ होना चाहिए। मासूम ने क्या बिगाड़ा था? हम अपने आप को गुनाहगार कहते हैं। या अल्लाह, माँ बाप से कोई गलती हो गई थी, हमसे कोई इतना बड़ा गुनाह हो गया था, या अल्लाह भी माफ़ फरमा दे। जो हमसे वालिदैन से कोई गुनाह हो गया हो, तो हमारे बच्चों की इतनी बड़ी सज़ा मिली, इतनी बड़ी, उसे दबा कर चलाया गया, गला दबा कर पहले मार डाला, फिर उसे चलाया गया। हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने कभी किसी का नहीं, किसी मोहल्ले वाले कोई हमारे घर बच्चा भी आ जाता है, 10 बार सोचते उसे हाथ लगाने से पहले। कभी किसी को मारे नहीं, ना कभी किसी का बुरा चाहा है। हर किसी के बच्चे को अपने ही बच्चा समझाए। पता नहीं अल्लाह ताला के इम्तिहान ही हमारे वास्ते। लेकिन उस जालिम को ना कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। हमारी यही हुकूमत से अपील है कि उसे ऐसी दर्दनाक सज़ा दी जाए कि सारी दुनिया देखे। कोई किसी की मांगे ना इस तरह गोद ना उजाड़े, जिस तरह उसने मेरी गोद उजाड़ दी। मेरे कितने 2 बच्चे हैं। एक शाहिद पड़ा था 10 साल का, 2 बेटियाँ थी, वो अल्लाह को प्यारी होगी। उसके बाद ये जान, इसको पैदाइशी एलर्जी है। इसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन आराम नहीं आता इसे सर ये दे इधर ही बैठा हुआ है। इसके बाद ये बेटी के 5 बच्चे थे माशाल्लाह। शाहिद सबसे बड़ा था। शाहिद की आस पे हम जी रहे थे। शाहिद को डॉक्टर बनाना है, शाहिद को ये करना है, शाहिद को वो करना। शाहिद हमारे घर में चलावा ही बना रहा, ऊपर नीचे, कभी बहन को मार, कभी भाई को मार। शाहिद हमारे घर की रौनक थी। जब से शाहिद गया है, हमारा सुकून ही बर्बाद हो गया। वही के नाम में कोई अच्छा लगता है? कोई भी नहीं अच्छा लगता। ना खाना पीना, ना कोई आया गया, हमें कुछ नहीं अच्छा लगता। मैं यही अपील करती हूँ, जिस तरह उन्होंने मेरे बच्चे को जलाया है, उसे ज़िंदा जलाया जाए। पूरी इधर
सबके सामने, पब्लिक के सामने जलाया जाए, ताकि कोई किसी का इस तरह घर ना उजाड़े, किसी की माँ की गोद ना उजाड़े, कोई सोचे ना कि किसी बच्चे के साथ ऐसा करने के लिए, क्योंकि इसको ऐसी सज़ा दी जाएगी ना, कोई किसी का बच्चा इस तरह करेगा नहीं, कोई किसी के साथ, बच्चे के साथ जिस तरह उसने किया है हमारे साथ। हमें तो भूलता नहीं किसी वक्त। 2 महीने ऐसे लगते जैसे कल का ही हमारे पास साथ ये हुआ है, कल का ही वाक़या है। हमारा सुकून ही बर्बाद हो गया। हमारी यही अपील है हुकूमत से, इमरान खान से, कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए। बेकसूरा उसे मारा है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी उससे, ना हम उसके घर आते। वो खुद बाप है 4 बच्चों को, उसे रहम नहीं आया, उसके हाथ ना कांपे मेरे बच्चे को मारते हुए। उसने ये ना सोचा उसकी माँ के दिल को क्या होगा, मैं उसके साथ ये कर रहा हूँ। मार्केट जाना मेरे साथ जाता था, मैं कभी उसका हाथ नहीं छोड़ा था, हाथ पकड़ के उसको लेकर जाती थी। उस दिन बस यकदम ही निकल गया, उसी वक्त 5 मिनट में मैंने उसको ढूंढने निकली। वो सुबह से यहाँ हमारे दरवाजे के पास बैठा था, पता नहीं किस ताक से बैठा हुआ था उस बच्चे पकड़ने के लिए। फिर भी वो हमारे साथ आके कह, मुझे जल्दी हम बच्चा मिला कि नहीं, शायद मिला कि नहीं, खुद ही ऐलान करवाने चला गया। हमने फिर भी ये नहीं कहा कि हम शायद चलो ऐसा काम करेगा, ये तो हमारे जहन में भी नहीं था। अब तो हम यही कहते हैं कि उसको भी इसी तरह दर्दनाक सज़ा, उसको भी इसी तरह गर्दन मरोड़ के उसके ऊपर भी इसी तरह पेट्रोल छिड़का जाए, जिस तरह हमारे बच्चे पर इसने आग लगाई है, इसकी भी इसी तरह गर्दन मरोड़े, उसके बाजू टांगे तोड़े, जिस तरह इसने हमारे बच्चे के साथ किया, इसी तरह गंदे नाले में फेंके इसको भी। हम गरीब लोग क्या कर सकते, हम तो जिस यहाँ हम जाते यही कहते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चे का हक दिलाओ। ये तो अब देखो क्या करती है वो हुकूमत हमारे साथ, क्या नहीं करती। हमारा लाडला पोता वही था, सब घर वालों से जी जी करना, बात करना, स्कूल जाना, मदरसे जाना। कोरोना के बाद चलिए अजान देता था ऊपर चढ़ के सीने पे, पूरी सूरत पूरा 30वां पारा याद करे हमने। वो खुद ही उसको एक दफा पढ़ा देते थे, खुद ही सब कुछ याद कर लेता था। साथ याद कर रहा था, सूरतें भी सारी ज़ुबानी याद की हुई याद इस पारे की। अजान पूरी कोरोना में लोग अजान देते, वो भी ऊपर चढ़ के अजान देता था। जिस दिन गुम हुआ ना उसने 3 सूरतें याद की, सूरत फील, सूरत को प्यार किया। पता नहीं इसने किस तरह उसको पकड़ा, किस तरह उसको गर्दन मरोड़ी, किस तरह इसने उसके साथ किया, ये तो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ही हमारे साथ इंसाफ करेगा। हम तो हुकूमत यही कहते हैं कि इसकी भी गर्दन मरोड़े, इसके गले में ऐसा फांसी का फंदा डाले कि इसको पता चल किसी बेकसूर बच्चे के साथ इस तरह इसने किया, इसके तीनों के साथ इसी तरह। हम तो इसको फांसी के तख्ते पर ही देखना चाहते हैं। अल्लाह इनको फांसी की सजा जाए, इनको इसी तरह गर्दनें मरोड़ मरोड़ के इनको पेट्रोल डालकर आग लगाए, जिस तरह इसने हमारे बच्चे के साथ किया। हम तो यही चाहते हैं कि आगे किसी माँ की इस तरह गोद ना उजड़े, किसी के घर का इस तरह कोई खिलौना ना किसी से बिछड़ जाए, जिस तरह इसने हमारे घर में किया, हमारी नींदें ख़राब की, हमारा सुकून बर्बाद किया इसने। उस दिन तो ऐसे हुआ पता ही नहीं चला, हमारे पास से ही ऐसे घर से निकला है कि जैसे ये किसी के हाथ में चढ़ा हुआ था बच्चा, मालूम नहीं हुआ। वैसे पानी पीकर निकला है, और पानी पीकर निकला है, जैसे ही निकला है थोड़ी देर बाद मैं भी उठ के चली हूँ, तो उनकी दादी अम्मी कहने लगी इसको शायद को ना बाहर से देख कर भेजना घर पर। मैं ऐसे जैसे चक्कर लगाया गली का तो नज़र ही नहीं आया। जैसे ही मैं बाहर ऐसे घूमी हूँ हम दोनों, तो ये सामने ये खुद आ गया सामने शेर। इसने हमारे से यही बात बोली, कहने लगे बाजी मिला नहीं, शायद मैंने नहीं मिला, कि ढूंढते हैं हम लोग मिलकर। ये बाइक पर था, ये मस्जिद गया, इसने मस्जिद पे ऐलान भी करवाया इसने। बस इसने अपने इनके वालिद का नाम सिर्फ अली और शाहिद का नाम लिया, और इसने कुछ नहीं बोला। अभी ये ऐलान करके फिर आ गया यहाँ पर दरवाजे के आगे। भाई यही कह रहा था, कहने लगा आप ऐसा करें कि इस्तिखारा करवा के देखें कहाँ है कहाँ नहीं। पर हमें शक नहीं हुआ कि इसका लहजा ये बात बता रहा है या नहीं, हमें नहीं पता। हम इधर इधर घूमते रहे, नहीं ये भी हमारे साथ ही था। फिर ये 25 की तरफ ये घूमने गया, वहाँ से भी नहीं मिला। उसके बाद ये आके बोलने लगे नहीं। जब 9 बजे यहाँ मैं बाहर बैठी हुई, तो जब ये बोलने कहने लगा बाजी अब 1 बजने
1 बज रहा था जब मैं ना रात को अपने काम पर गया। वहाँ भी मुझे वैसी फ़िक्र लगी रही कि पता नहीं शायद मिला या नहीं मिला। हम तो ये कह रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि ये हमारे, हालांकि मेरा आना जाना बहुत था इनके घर पर, यकीनन इनसे ये बाद में आया यहाँ कॉलोनी में। हमें यहाँ रहते हुए 18 साल हो गए।